नमस्कार। कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर किसानों के द्वार हम लाए हैं पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस खास अंक में मैं डॉक्टर गिरिजेश सिंह मेहरा, वैज्ञानिक कृषि प्रसार पूसा संस्थान की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम दर्शकों को वसंत एवं ग्रीष्मकालीन मूंग में फसल प्रबंधन एवं पूसा STFR मीटर की जानकारी देंगे। साथ ही साझा करेंगे एक प्रगतिशील किसान की उन्नत तकनीक अपनाकर आय वृद्धि की एक सफल कहानी। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और अंत में मौसम खबर, फसल चक्र सघनीकरण, मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने, पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा आय वृद्धि में मूंग का विशेष योगदान होता है। वसंत एवं ग्रीष्मकालीन में उगाई जाने वाली मूंग में महत्वपूर्ण सस्य क्रियाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर HK दीक्षित। किसान भाइयों, इस समय हमारे खेतों में मूंग की बसंतकालीन फसल और ग्रीष्मकालीन फसल उपलब्ध है। बसंतकालीन मूंग की फसल में इस समय फूल और फलियां आ रही हैं। फूल और फलियों को हमें कीड़ों से बचाना है, तभी हम अच्छी उपज ले पाएंगे। मुख्य कीट फूलों और फल के हैं थ्रिप्स और पॉट बोरर। थ्रिप्स फूलों के अंदर घुस जाते हैं और घुसने के बाद ये फूलों को नष्ट कर देते हैं, जिससे फूल गिर जाते हैं और फूल डैमेज हो जाते हैं और हमारा उत्पादन कम हो जाता है। थ्रिप्स के कंट्रोल के लिए स्पिनोसाइड को 0.5 ml प्रति लीटर की दर से 300 लीटर पानी में मिला के छिड़काव करना चाहिए। इससे हमारा जो है कीड़ों का जो असर है वो कम हो जाएगा। फिर हमें यह भी सुनिश्चित करना है बसंतकालीन मूंग में कि जब फलियां बन रही हों, फलियों में दाना बढ़ रहा हो, तब खेतों में नमी की कमी ना हो। नमी की कमी होने से फिर हमारी जो उत्पादकता है वो प्रभावित हो जाएगी। हमारी दूसरी मूंग की फसल जो इस समय खेतों में है वो है ग्रीष्मकालीन मूंग। ग्रीष्मकालीन मूंग अभी 20 से 25 दिन की फसल हुई है। इस फसल को निराई गुड़ाई की आवश्यकता है। निराई गुड़ाई कर हम इसमें इमिडाक्लोरोपिड का 0.2 से 0.3 ml प्रति लीटर की दर से 300 लीटर पानी का स्प्रे खेत में कर सकते हैं। निराई गुड़ाई और दवाई के स्प्रे के बाद 25 दिन की फसल होने पर हम एक हल्का पानी भी लगा दें। खेत में कभी भी पानी मूंग की फसल में भरना नहीं चाहिए। भरने से फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और फिर धीरे धीरे जैसे बाद में फल और फूल और फल आएंगे तो हमें फिर थ्रिप्स से नियंत्रण करना है। फलियां आते समय अगर पॉट बोरर मूंग की फसल को अटैक करता है, नष्ट करने की कोशिश करता है, तो उसके लिए भी स्पिनोसाइड की दवा कारगर है। किसान भाइयों, किसी भी फसल में अच्छी उपज लेने हेतु स्वस्थ मृदा अति आवश्यक है। पूसा संस्थान द्वारा विकसित पूसा STFR मीटर मृदा में पोषक तत्वों की जांच करने में सक्षम है। साथ ही ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड में अंकित सभी तत्वों की जानकारी भी प्रदान करता है। इसकी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर BS द्विवेदी। यद्यपि आज देश में लगभग 1500 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं, लेकिन अभी भी किसान के लिए मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला अगर बहुत दूर स्थित है तो कई बार समय पर वो मिट्टी परीक्षण नहीं करा पाता। इसलिए जो पूसा संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही अच्छा आविष्कार किया है, जिसका उद्देश्य है कि मिट्टी परीक्षण को किसान के दरवाजे तक कैसे लेके जाएं। तो किसान के दरवाजे तक ले जाने के लिए मिट्टी परीक्षण सेवा को हमने एक यंत्र विकसित किया है, जिसका नाम है पूसा STFR मीटर। ये STFR मीटर का मतलब है पूसा सॉइल टेस्टिंग एंड फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन मीटर। तो जैसा कि नाम से साबित होता है कि ये मिट्टी परीक्षण भी करता है, ये मशीन मिट्टी परीक्षण भी करती है और उर्वरकों की संस्तुति भी देती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये छोटी सी मशीन जो दिखाई पड़ रही है, ये अपने आप में एक प्रयोगशाला है। इस जो हम प्रयोगशाला में कई सारे यंत्रों से मिट्टी परीक्षण होता है, ये सारे यंत्रों का जो कुछ गुण है वो सारा इस एक मशीन में समाहित कर दिया गया है। और ये मशीन मिट्टी के 14 गुणों का टेस्ट करती है। जब 14 गुणों का हम टेस्ट कर लेते हैं, उसके आधार पर फिर ये परीक्षण उर्वरकों की संस्तुति भी देती है। तो उर्वरकों की संस्तुति भी जब मिल जाएगी, उसके हिसाब से फिर आप क्या करेंगे कि अपने फसलों में उर्वरकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस मशीन के साथ आप देखें तो ये एक मशीन होती है, एक ये शेकर है, जिससे कि जब मिट्टी का हम वो काम वो करेंगे तो मिट्टी परीक्षण के लिए जो शेकिंग करनी होती है तो
ये जो रसायन डाल के इसकी चेकिंग होती है और फिर इसका मशीन पर निरीक्षण किया जाता है। इसके साथ एक जो इसके लिए जरूरी रसायन है, रिएजेंट्स हैं, तो रिएजेंट का एक किट दिया जाता है और एक इसके लिए अन्य आवश्यक सामग्री जो है। तो इस तरह से इसके 4 जो अंश हैं इस मशीन के, ये 4 एक मशीन के साथ ही आते हैं। अब इसमें जानने वाली बात यह है कि ये मशीन कहाँ मिलेगी। ये मशीन पूसा संस्थान ने कई सारी कंपनियों को व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल बनाने के लिए दे रखी है और करीब 5-6 कंपनियां देश में इस मशीन का निर्माण कर रही हैं और ये बाजार में उपलब्ध है। तो किसान भाई अकेले तो नहीं, क्योंकि एक किसी किसान के लिए इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि अब आप 2 या 4 खेत में मिट्टी परीक्षण कर लेंगे, फिर इस मशीन का क्या करेंगे। लेकिन गांव में एक समूह बना करके जो एफपीओज हैं या एनजीओ गांव में काम करते हैं या ग्राम पंचायत स्तर पर इस मशीन को खरीदा जा सकता है। और जो हमारे किसान भाई बहन हैं, उनके बच्चे बेटियां जो 10th पास हैं या 12th पास हैं, वो एक 3 या 4 दिन की ट्रेनिंग लेकर के गांव में ही एक व्यवसाय मिट्टी परीक्षण का शुरू कर सकते हैं। गांव में गुणवत्ता युक्त मिट्टी परीक्षण सेवा भी उपलब्ध करा सकते हैं और साथ साथ एक उद्यम के तौर पे भी इसको अपना सकते हैं। तो ये गांव के अपने घर में ही बेरोजगार मिलेगा और क्वालिटी सॉइल टेस्टिंग सर्विस भी दे सकते हैं। अनेक किसान खेती किसानी की नवीन तकनीकों से उत्तम उत्पादन लेकर सफल किसान के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। ऐसे किसानों का अनुभव अन्य किसानों के लिए बड़ा ही लाभप्रद होता है। ऐसे ही एक किसान है श्री सत्यवान जी, जो पूसा संस्थान द्वारा अध्येता किसान पुरस्कार से सम्मानित भी हैं। आज हमें ये प्याज की फसल द्वारा आय वृद्धि के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं सत्यवान गांव दरियापुर कला से। अब ये प्याज हमने जो खेत से यहाँ अपने शेड के नीचे डाल दिया था, इसकी ग्रेडिंग करते हुए, इसकी छटाई करते हुए, इसमें हमने 3 क्वालिटी बनाई है। एक तो ये जो मोटा अलग और ये मीडियम अलग और गोली अलग। गोली तो इसमें खैर निकलती नहीं, एक आध है। तो इस तरह से जो हमारा प्याज यहीं पे सारा बिक जाता है। और कुछ प्याज हम स्टॉक भी जरूर करते हैं, क्योंकि दिवाली तक हम प्याज रखते हैं। हमारे पास ग्राहक बहुत है, दिल्ली में बैठे हैं, तो मार्केट की तो यहाँ कोई कमी नहीं। और इसकी जब ग्रेडिंग अच्छे से कर लेंगे, एक तो खेत अच्छे से जो है ना, बहुत बढ़िया प्याज। अब देखना आप इसका साइज, इसकी शाइनिंग, इसका जो है ना बहुत ही बढ़िया है। और अब इसकी ग्रेडिंग होने से, इसकी और ज्यादा जो है सफाई होने से, इसकी मतलब जो है क्वालिटी बढ़ जाती है। और इस क्वालिटी बढ़ने से ये है, अब हम 30 रुपए किलो हमारा ऑर्गेनिक प्याज खेत पे ही बिक जाता है। और जो मीडियम है उसको हम 25 रुपए किलो, और गोली हमारी कुछ जो बड़े होटल हैं वहां पे हमारी बात हो चुकी है, वो यहीं से उठा ले जाते हैं और इसको सिरका भी हमारे से ही लेके जाते हैं वो। तो इस तरह से जो है अब इसको हम कुछ टाटी में डाल के और स्टॉक करेंगे। दिवाली तक हम अपने फार्म पे प्याज रखते हैं, जिससे कि हमारा ग्राहक कोई हमारे फार्म से वापस ना जाए। ये हमने प्याज को स्टॉक करने के लिए एक बांस की जो है टाटी का प्रबंध कर रहे हैं। इसमें हमने नीचे जो है बांस को गाड़ करके और नीचे ईंट बिछा करके, ईंट इसलिए बिछाते हैं नीचे, कई किसान भाई नीचे ईंट नहीं बिछाते। इससे नीचे एक तो पानी बारिश का होगा वो निकल जाएगा, उसके साथ साथ जो है इसमें एयर भी, हवा भी नीचे से पास होती रहेगी। और इसकी चौड़ाई हम 2.5 फीट रखते हैं। इससे कम 1 इंच हो जाए कोई बात नहीं, ज्यादा चौड़ाई होने से प्याज जो है ज्यादा खराब होता है। और इसमें हमने जो है एक ये यंत्र है, इसको हम बर्मा बोलते हैं, इससे जो है हमने होल करके और इन बांसों को जो है लगाया है। इससे आसानी से जो है होल हो जाते हैं। और प्याज जो है एक जगह हम खेत से लेके आएंगे और वहीं पे हम आगे अपने फार्म पे जो है इसको ग्रेडिंग करके, इसमें कोई दुफाड़ा कोई वैसा ना है। बीच में देखो इसमें हमने एक सपोर्ट दी है, ये सपोर्ट ही इस टाटी को रोकेंगी। और ऊपर से हम इसके सिरकी लगा देंगे, डबल सिरकी लगा के उसके ऊपर टाट की हम पल्ली कस देंगे, जिससे गर्मी भी ज्यादा ना हो और बारिश का पानी भी ना आए। ये प्याज आप देख रहे हैं। अब यहां से हम ग्रेडिंग करके तब उसके अंदर जो है इस प्याज को लेके जाएंगे टाटी के अंदर। और इस तरह से किसान जो है स्टॉक करके अपनी मार्केट बना के
अच्छे पैसे कमा सकता है। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के प्रश्नों का समाधान प्रदान करेंगे। गोंडा उत्तर प्रदेश से राहुल मिश्रा जी ने मक्के में कीट की समस्या बताई है। आपकी फसल में फॉल आर्मी वॉर्म का प्रकोप हुआ है। इसके नियंत्रण हेतु स्पाइनटोरम की 100 मिलीलीटर मात्रा या क्लोरन ट्रेनिलिप्रोल की 60 से 80 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। गांधीनगर गुजरात से रजल चौधरी जी ने आम की पत्तियों में गांठ बनने की समस्या बताई है। आपकी फसल में मैंगो मालफॉर्मेशन का प्रकोप हुआ है। सर्वप्रथम ग्रसित शाखाओं की प्रूनिंग कर दें तथा उन्हें खेत से हटा दें। रासायनिक नियंत्रण हेतु कार्बेंडाजिम की 400 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। मथुरा उत्तर प्रदेश से लोकेश पाठक जी ने अनार की पत्तियों की मुड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में थ्रिप्स का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान के लिए इमिडाक्लोरोपिड की 50 से 60 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले 7 दिनों में कैसा रहेगा देश भर का मौसम का हाल मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान उत्तर पूर्वी राज्यों, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वी भारत के कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। असम और मेघालय में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। 7 से 10 मई के दौरान पूर्वोत्तर भारत, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एवं उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश की संभावना है। 9 मई को गंगीय पश्चिम बंगाल, 9 और 10 मई को असम और मेघालय में भारी बारिश की संभावना है। अगले 4 दिनों के दौरान केरल, माहे, लक्षद्वीप, कर्नाटक और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु जरूर सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को फॉलो भी जरूर करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु दिखाए जा रहे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करें और अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों के साथ, नई जानकारी के साथ हम फिर हाजिर होंगे अगले सप्ताह। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।